हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका गूगल एड्स कोर्स की नई वीडियो में। मेरा नाम अफसर है। आज मैं आपको ऑडियंस सेगमेंट के बारे में बताऊंगा। जब भी आप कोई कैंपेन क्रिएट करने जाते हैं गूगल एड्स में, तो आपको कोई ना कोई ऑडियंस को सिलेक्ट करना होता है। आप अपना एड किस ऑडियंस को दिखाएंगे, उसकी डेमोग्राफिक क्या है, उसकी एज क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके बिहेवियर क्या है, इस आधार पर आप अपनी ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगा कि ये ऑडियंस सेगमेंट का ऑप्शन कहां पर होते हैं, सर्च एड में ये ऑडियंस सेगमेंट कैसे काम करते हैं, वीडियो एड में ये ऑडियंस सेगमेंट कैसे काम करते हैं। क्योंकि हर एक एड टाइप की जो सेटिंग्स होती है, जो ऑप्शंस होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। थोड़े से इनके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो जाते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको डैशबोर्ड पे ले जाता हूं सर्च ऐड के, और वहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि ऑडियंस सेगमेंट का ऑप्शन कहां पर होता है और कैसे हम अपनी ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं। मैं अपने गूगल एड अकाउंट की डैशबोर्ड पे हूं। आप जाएंगे न्यू कैंपेन पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से विदाउट ऑब्जेक्टिव हम जाएंगे। मैं अपने कोर्स में जैसे जैसे सर्च ऐड पर आपको वीडियोस बना रहा हूं, हमेशा मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि एज ए बिगिनर आप विदाउट गोल्स ही आगे बढ़िए। यहाँ हम सर्च ऐड को सेलेक्ट करेंगे। सर्च ऐड में आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ वेबसाइट विजिट, और यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपको मैं गूगल ऐड में सर्च ऐड सिखा रहा हूँ। सर्च ऐड में जैसे जैसे छोटे छोटे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कैंपेन सेटिंग के बारे में, सर्च नेटवर्क के बारे में, डिस्प्ले नेटवर्क के बारे में, इस पे मैंने वीडियोस बनाई। आपको लोकेशन टारगेटिंग करना सिखाया है, कैसे आप इफेक्टिवली लोकेशन टारगेटिंग करते हैं, क्या क्या वो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके राइट ऑडियंस को ही, आपके राइट लोकेशन के ऑडियंस को ही दिखे आपका ऐड। लैंग्वेज सेटिंग कैसे करते हैं गूगल ऐड में, मैंने इस पर भी वीडियो लाई है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे सामने ऑडियंस सेगमेंट की। ये देखिए, ये है ऑडियंस सेगमेंट के डैशबोर्ड। यहाँ आपको अपने ऑडियंस की सिलेक्शन करना है, किस टाइप के ऑडियंस को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। क्योंकि आपका ऐड दिखाने के लिए कोई ना कोई तो यूजर चाहिए, कोई ना कोई ऑडियंस तो चाहिए जिसे आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, सर्च और ब्राउज। मैं आपको इन दोनों ही ऑप्शन को क्लियर करके बताता हूँ। किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ऐड रन कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कोई ऐसा कीवर्ड होगा जिस पे सबसे ज्यादा सर्चेज आ रहे होंगे, जिसको यूजर सर्च करते हैं गूगल पर। वो मेन कीवर्ड क्या है? जैसे मान लीजिए कोई आप रियल एस्टेट क्लाइंट के लिए काम करते हैं, आपके जो क्लाइंट है वो अपार्टमेंट बेचते हैं, वो हाउस बेचते हैं, वो फार्म हाउस वगैरह सेल्स करते हैं, आप उनके लिए ऐड रन कर रहे हैं। तो आपका जो मेन कीवर्ड क्या हुआ? वो रियल एस्टेट हुआ। तो आप यहाँ रियल एस्टेट सेलेक्ट करेंगे। अब इससे जो रिलेटेड जितने भी कीवर्ड होंगे उसे आप टारगेट करेंगे। यहाँ देखिए, जैसे ही आपने रियल एस्टेट यहाँ पर टाइप करा, यहाँ देखिए रियल एस्टेट इन मार्केट, यहाँ आपको जो ऑडियंस है उसकी कैटेगरी में बताती है। मैं आपको बताऊंगा कि डिटेल टारगेटिंग क्या होती है, इन मार्केट ऑडियंस क्या होते हैं, एफिनिटी ऑडियंस क्या होते हैं, अभी इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ बस आपको कीवर्ड देखना है। देखिए यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, न्यू हाउसेज हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज है, न्यू अपार्टमेंट है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज है, हाउसेस हैं, फर्निश्ड अपार्टमेंट है। ये वो कीवर्ड है जो यूजर सर्च करते हैं गूगल पे। एक दूसरे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप दूसरा कोई कीवर्ड ले लेते हैं, मैं कीवर्ड ले लेता हूं यहाँ ट्रेवल, ठीक है। आपका कोई क्लाइंट है जो ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है, वो हॉलिडे पैकेज बेचते हैं, वो जो डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह प्लानिंग करते हैं, यानी ट्रेवल से रिलेटेड आपका कोई क्लाइंट है। तो आप इसी तरह का उसका जो मेन कीवर्ड है वो क्या है? ट्रेवल एंड टूरिज्म, ये टाइप करेंगे। तो उससे जो सिमिलर है, उसके जो सिनोनिम्स होंगे उस कीवर्ड के, बहुत सारे आपको सजेस्ट कर दिए जाएंगे गूगल की तरफ से, ताकि आप इसे भी सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपके जो ऑडियंस है वो इस कीवर्ड को भी सर्च करते होंगे। तो आप एक कीवर्ड को टाइप करके जो मल्टीपल कीवर्ड है आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, आप उसे भी टारगेट कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको इस ब्राउज वाले सेक्शन में ले चलता हूं, और यहाँ देखिए अलग अलग टाइप के ऑडियंस है। यहाँ डिटेल डेमोग्राफिक्स है, एफिनिटी है, इन मार्केट है, योर डाटा सेगमेंट है। ये सारे चारों जो टाइप्स हैं ये ऑडियंस की टारगेटिंग के टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हू दे आर, यानी डिटेल डेमोग्राफिक्स में आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, आप चाहते हैं उसके डेमोग्राफिक लेवल पर आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो आप इसे ड्रॉप डाउन करेंगे पेरेंटल स्टेटस। आप क्या चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए? पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट है, कोई छोटे से बच्चे के लिए आपका प्रोडक्ट है, आप डायपर वगैरह बेचने वाली कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो आप किसे टारगेट करेंगे? ऐसे इंसान को टारगेट करेंगे, ऐसे इंसान को आप टारगेट करेंगे जिसके पास डिसीजन लेने की पावर है। तो बच्चे के पास तो पावर नहीं, उसके पेरेंट्स के पास है, तो आप यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। आपको पहले अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अंडरस्टैंड करना होगा कि वो किसके लिए है, किस टाइप के लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व
कर रहा है, इस तरीके से, तभी आप डिटेल टारगेटिंग अच्छे से आप कर सकते हैं। यहाँ आप मैरिटल स्टेटस देख सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सिंगल लोगों के लिए है, मैरिड के लिए अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे आप कोई रियल एस्टेट हाउस बेच रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो जो मैरिड लोग हैं वो सर्च कर रहे होते हैं। तो आपको पहले अपने प्रोडक्ट या सर्विस को समझना है। उसके इसी तरह आप एजुकेशन लेवल पर ही जा सकते हैं कि आपका ऑडियंस जो है वो क्या कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी पास आउट है, या वो ग्रेजुएट है, किस मतलब उसकी जो एजुकेशन लेवल क्या है, आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं टारगेटिंग। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप कि उसकी जो वो क्या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उसकी कंपनी का साइज क्या है, उसकी इंडस्ट्री क्या है। मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मतलब मान लीजिए आपकी कोई कंपनी जो इंश्योरेंस बेचती है, तो आप इस तरीके से यहाँ फाइनेंशियल इंडस्ट्री वाले को आप टारगेट कर सकते हैं, ऐसे बंदे जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आप, या फिर आप कोई न्यूट्रिशन से रिलेटेड बेच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोटीन पाउडर बेच रहे हैं, तो आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप उसे कर सकते हैं यहाँ से टारगेट है। आगे है एफिनिटी, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट आर। एफिनिटी का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट के सर्विस को बारे में आप सर्च कर रहे हैं। एफिनिटी मतलब आपका इंक्लिनेशन, आपका झुकाव। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसे नया नया पता चलता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में, तो गूगल पे जाता है, वो सर्च करता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, व्हाट इज द सेगमेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस तरह से वो सर्च करता है। अभी वो टॉप ऑफ फनल, अभी वो इस स्टार्टिंग फेज में। तो क्या होता है कि गूगल ऐसे लोगों की एक्टिविटी को वो ट्रैक करता है। अब कोई इंसान तो ये नहीं बोलना चाहेगा गूगल से कि मैं इस टाइप के कीवर्ड में इंटरेस्ट रखता हूं, ऐसा कुछ नहीं। गूगल का जो मशीन लर्निंग बहुत स्मार्ट है, वो यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक करता रहता है। तो एफिनिटी में ऐसे ऑडियंस आ जाते हैं, गूगल ऐसे ऑडियंस को एफिनिटी में डाल देता है जो लास्ट के जो 1-2-3 महीने में अपने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अपने जो हॉबीज है वो दिखा रहे हैं कि मुझे इस टाइप के जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसमें इंटरेस्ट है, उसके एक्टिविटी से पता चल जाता है। मान लीजिए कोई न्यू जिम गोअर है, वो न्यू जिम ज्वाइन किया है, तो वो क्या सर्च करेगा, बेस्ट प्रोटीन, वे प्रोटीन, केराटिन, इस सब के बारे में वो सर्च करेगा। और जब ये सर्च करेगा तो गूगल अंडरस्टैंड कर जाएगा कि इसका जो इंटरेस्ट है वो इस प्रोडक्ट में बढ़ रहा, फिर वो उसे एफिनिटी में डाल देगा। फिर जब आप एज ए एडवर्टाइजर इस वाले कीवर्ड को, यहाँ के जो ऑडियंस है, इसे आप यहाँ से चेक करेंगे तो आपका जो कीवर्ड, जो आपका एड, वो ऐसे लोगों को ही दिखाया जाएगा जो अभी हाल में ही आपके प्रोडक्ट के सर्विस से रिलेटेड वो सर्चेस कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी सेगमेंटेशन है। आप यहाँ बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड सेगमेंट कर सकते हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस है, फूड एंड डाइनिंग, होम गार्डन, लाइफ स्टाइल एंड हॉबीज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मतलब जितने भी कीवर्ड है, उन मेजर कीवर्ड है, उन सब पर कहीं ना कहीं सर्चेस हो रही हैं। लोग अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नए नए प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सर्चेस करते रहते हैं। तो गूगल उन सब को कैटेगराइज करके उनको एफिनिटी में डालता रहता है और ये हमें हेल्प करता है। एज ए एडवर्टाइजर हमें बहुत हेल्प मिलता है इससे। इस तरह नीचे आते हैं इन मार्केट, व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग। इसमें तो मैंने आपको बताया कि एफिनिटी है, अभी उसका इंटरेस्ट जगा है, लेकिन वो एक्टिवली सर्च नहीं कर रहा कि अभी हाल ही में इमीडिएटली उससे प्रोडक्ट या सर्विस बाय करना। लेकिन इन मार्केट ऑप्शन जो होता है, ये ऑडियंस, ये हॉट ऑडियंस होते हैं, ये इमीडिएटली बाय करने वाले होते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि कोई ऑडियंस है जिसे पता चला स्टार्टिंग फेज में कि वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्या होता है, तो पहले वो जानेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में उसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, उसमें जॉब मिलने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, उसके बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, ये सब सर्च करेगा। लेकिन जब वो ये सर्च करता है कि प्राइस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसका मतलब वो बॉटम ऑफ द फनल में आ चुका है, अब वो बाय करने ही वाला है। तो ऐसे यूजर को गूगल क्या करता है, वो इसमें डाल देता है इन मार्केट ऑडियंस में। इन मार्केट ऑडियंस को हॉट ऑडियंस कहते हैं। यानी इससे अगर आप ऐड दिखाते हैं, अच्छे से आप अपना ऐड ऑप्टिमाइज करते हैं और अच्छी ऐड कॉपी, अच्छे आप ऑफर्स लगाते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो मैक्सिमम चांस है कि ये जो ऑडियंस है वो कन्वर्ट हो जाए इन मार्केट के जो ऑडियंस होते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए अलग अलग सेगमेंट्स है, अपरेल्स, एक्सेसरीज है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, ऑटो एंड व्हीकल्स है। कोई न्यू इंसान है, वो अपनी न्यू कार लेना चाहते हैं, तो फिर पहले कार से लेने से पहले वो कार के बारे में सर्च करेंगे, कौन सी कंपनी का कार बढ़िया होता है, किसकी इंटीरियर अच्छे होते हैं, किसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, किसका माइलेज बढ़िया है। तो ये सब क्या है, टॉप ऑफ द फनल है। लेकिन वो जब ये सर्च करता है प्राइस ऑफ दिस टाइप ऑफ व्हीकल, प्राइस ऑफ दिस कंपनीज कार, तो ये क्या है, बॉटम ऑफ द फनल है, वो इमीडिएटली बाय करने वाला है। तभी वो प्राइस के बारे में जानना चाहता है, इंस्टॉलमेंट के बारे में जानना चाहता है। इस तरह आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर आपको सेगमेंट मिल जाएंगे। फाइनेंशियल सर्विस है, आपको बताया था कि किसी को इंश्योरेंस अगर बाय करना है, होम इंश्योरेंस बाय करना है, लाइफ इंश्योरेंस बाय करना है, व्हीकल इंश्योरेंस बाय करना है, तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे कि ऐसे जो हॉट ऑडियंस है जिसे जरूरत है
इंश्योरेंस की अभी अभी इमीडिएटली में जरूरत है, आप यहाँ से उसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखिए गिफ्ट्स एंड ओकेशंस है, होम एंड गार्डन, मीडिया एंटरटेनमेंट है, रियल एस्टेट है, सीजनल शॉपिंग है, सॉफ्टवेयर है, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस है, टेलीकॉम है, ट्रेवल है। ये इन सारे सेगमेंट के अलग अलग ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं अपने बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे हॉट ऑडियंस यानी इन मार्केट ऑडियंस क्या होते हैं। नीचे आप आएंगे योर डाटा सेगमेंट, ये वो ऑडियंस होता है जो कभी ना कभी आपके वेबसाइट से, आपके कंटेंट से इंगेज करा हो। आपका वेबसाइट होगा, आपने अपने वेबसाइट पे न्यूज़लेटर लगाया होगा, वहां कोई ऑडियंस है जो आपका न्यूज़लेटर फिल करा होगा, आपको अपना ईमेल दिया होगा। तो ये ऐसे ऑडियंस होते हैं जो पहले कभी न कभी आपसे इंटरैक्ट कर चुके हैं, तो आपके पास इनका डाटा होता है। तो आप इन ऑडियंस को सिलेक्ट करके स्पेसिफिकली आप उसे फिर से ऐड दिखा सकते हैं। आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो ये जो ऑडियंस होते हैं, योर डाटा सेगमेंट, ये ऑडियंस ऐसे होते हैं जिसे हम रीमार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे हम फिर से ऐड दिखाते हैं। एक बार हो सकता है ये हमारा ऐड दिखाओ लेकिन ये कन्वर्ट ना हुआ हो, लेकिन इस बार हम उसे ऐड दिखाते हैं फिर से नए ऑफर के साथ, फिर से नए डिस्काउंट के साथ, नहीं हुआ ऐड कॉपी के साथ, ताकि इस बार ये हमारा बाय कर ले प्रोडक्ट या सर्विस को। आई होप कि अब आपको ये चारों जो टाइप ऑफ डेमोग्राफिक, टाइप ऑफ ऑडियंस थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। ये बिल्कुल फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह, जब भी आप फेसबुक पर ऐड रन करने जाते हैं तो वहां भी आपको इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक, उसके एज, जेंडर, लोकेशन, उन सब के अकॉर्डिंग आपको अपने ऑडियंस की टारगेटिंग करनी होती है। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये सर्च ऐड का डैशबोर्ड है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं कैंपेन स्टार्ट कर रहा था, इससे पहले भी 2-3 वीडियो में बनाया, मैंने उसमें बताया आपको कि जितने भी गूगल के ऐड फॉर्मेट है, चाहे सर्च ऐड हो, शॉपिंग ऐड हो, डिस्प्ले ऐड हो, वीडियो ऐड हो, हर एक ऐड की एक अलग सेटिंग्स होती है, उसके अलग फीचर्स होते हैं। इसलिए आपको जब आप सर्च ऐड के साथ जा रहे हैं तो आपको मेरी सलाह माने, एज एडवर्टाइजर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको ये सब सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्योंकि सर्च ऐड में हम पहले ही कीवर्ड की रिसर्च करते हैं, हम अपने बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, और फिर हम देखते हैं उस कीवर्ड पर मंथली के कितने सर्चेज है, क्या हाई वॉल्यूम वाला कीवर्ड है या नहीं। फिर हम उसी कीवर्ड को टारगेट करते हैं और हम सर्च ऐड रन करते हैं। फिर जो यूजर है वो सर्च करता है उस कीवर्ड को, तो फिर हमारा ऐड उसे दिखता है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जैसे कोई सर्च करता है यूजर, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे काम करता है सर्च ऐड। यहाँ कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, देखता हूं मैं इस कीवर्ड पर कोई ऐड रन हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ देखिए इंटेलीपेट है, इस तरह से ये कंपनी जो ऐड रन कर रही है। सर्च ऐड में क्या होता है, हमें डिटेल टारगेटिंग, डेमोग्राफिक या फिर एफिनिटी या फिर इन मार्केट ऑडियंस को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। हम एक कीवर्ड का सेट बनाते हैं और हम उसी कीवर्ड पर अपनी ऐड रन करते हैं। फिर जब भी कोई यूजर आता है और उस कीवर्ड को टाइप करता है तो वहां हमारा ऐड शो हो जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सर्च ऐड जो है वो बिल्कुल कीवर्ड ओरिएंटेड है। अब गूगल ऐड से तो सिर्फ सर्च ऐड ही रन नहीं होते, बल्कि गूगल ऐड से आप वीडियो ऐड भी चलाते हैं, शॉपिंग ऐड भी चलाते हैं, डिस्प्ले ऐड भी चलाते हैं। तो ये जो ऑप्शंस हैं, जब यहाँ ये ऑडियंस सेगमेंट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वीडियो ऐड में। आपको वहां पर एज भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं वीडियो ऐड का जो ऑप्शन है वो मैं दिखाता हूँ आपको। जो वीडियो ऐड है उसका डैशबोर्ड कैसा होता है, ठीक है। ये जो आपको मैंने दिखा, ये जो डैशबोर्ड है ये सर्च ऐड का डैशबोर्ड है। जिस तरह यहाँ दिख रहा है आपको सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क, ये सारे ऑप्शंस आपको वीडियो ऐड में नहीं दिखेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं जाऊंगा न्यू कैंपेन में, न्यू कैंपेन क्रिएट करेंगे और मैं ब्रांड अवेयरनेस सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी, यहाँ वीडियो ऐड, और यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ दिखाता हूं मैं आपको ऑडियंस सेगमेंट में यहाँ कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपको पीपल हु यू वांट टू रीच, वो कौन से लोग हैं जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं, जिसे अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बिल्कुल अलग डैशबोर्ड है। इसका डैशबोर्ड आप देखिए, मैं इसे सबको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको समझाने में इजी हो मुझे। यहाँ देखिए, जिस तरह ये दिख रहा है आपको, ये सर्च ऐड का डैशबोर्ड है और ये आपको मिल जाएगा वीडियो ऐड का डैशबोर्ड। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, डेमोग्राफिक्स सेलेक्ट करना है, किस एज के लोगों को, किस एज से किस एज के लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। इससे पहले मैं वीडियो ऐड पर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, अपनी करीब 13-14 वीडियो है, और यूट्यूब के जितने भी डिफरेंट टाइप के एड्स हैं उन सब पर वीडियोस बनाए और इन सारे ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करा है। आई होप कि अब आपको ऑडियंस सेगमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आप अपने ऑडियंस की टारगेटिंग करेंगे, चाहे वीडियो ऐड रन कर रहे हो, शॉपिंग ऐड
एड रन कर रहे हो, डिस्प्ले एड रन कर रहे हो, ये ऑप्शन एक ही है ऑडियंस सेगमेंट के, लेकिन ये काम आएंगे आपको डिफरेंट टाइप के एड जब आप रन करने जाएंगे तब। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम गूगल एड्स की न्यू वीडियो में। टिल देन गुड बाय।